हेलो स्टूडेंट्स, तो हम लोग आज सीख रहे हैं एनालिसिस ऑफ बायोनोमियल कोफिशिएंट। क्लास ड्रॉपर के लिए, रिपीटर के लिए, क्लास 13 के लिए मच इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। JEE मेंस एडवांस के लिए तो कुछ खास ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। आइए सीखते हैं बायोनोमियल कोफिशिएंट का एनालिसिस कैसे करेंगे। सपोज करिएगा कि 1 + x पावर n है, इसका एक्सपेंशन कैसे होता है। तो इसका एक्सपेंशन इस तरीके से होता है NC0 यानी C0, NC0 को C0 बोलते हैं। उसके बाद NC1, तो NC1 का मतलब होता है यहाँ C1x प्लस C2x² दैट इज NC2 प्लस C3x³ प्लस C4x का पावर 4 एंड सो ऑन। आपको मैंने सिखाया था कि ये जो है बायोनोमियल एक्सपेंशन का एक पार्ट है, एक फॉर्मूला है। 1 + x पावर n को हमने यहाँ पे एक्सपेंड कर दिया। अब मैं आपसे कह रहा हूँ कि आप पुट कर दीजिए x के बदले 1। तो जब x के बदले 1 लिखिएगा तो ये 1 + 1 कितना हो जाएगा, 2 का पावर n, 2 का पावर n बनेगा। ये देख लीजिएगा, ये C0 प्लस ये C1 x के जगह 1 हो गया प्लस C2 प्लस C3 प्लस C4 से लेकर कहाँ तक जाएंगे, Cn तक जाएंगे। ध्यान दीजिएगा, ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट फॉर्मूला यहाँ डिराइव हो गया अपने पास। C0 प्लस C1 प्लस C2 प्लस C3 से लेकर Cn तक का सम जो होता है 2 के पावर n होता है। याद रखेंगे, सम ऑफ ऑल बायोनोमियल कोफिशिएंट। कैसे याद करेंगे, दिस सम ऑफ ऑल बायोनोमियल कोफिशिएंट इज गोइंग इक्वल्स टू 2n। मच इम्पॉर्टेंट फॉर्मूला है। नेक्स्ट आपको आगे लेकर चलेंगे, आपको पुट करना पड़ेगा x के बदले -1 इन फर्स्ट इक्वेशन। तो ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन था, x के बदले -1 रखिएगा तो ये 1 और -1 कट के 0 हो जाता है। 0 इज इक्वल टू यानी 0 का पावर n 0 होगा। ये C0 यहाँ देखिएगा, ये -C1 हो जाएगा, ये -1 का होल स्क्वायर प्लस C2 माइनस C3 प्लस C4 माइनस एंड सो ऑन। लास्ट में क्या बनेगा वो देख लीजिएगा। तो Cn और x के बदले -1 था और इसका पावर n था। तो अब देखिएगा, ये भी एक बहुत ही खास फॉर्मूला जनरेट होता है यहाँ से। अब इसको थोड़ा सा समझ लीजिएगा। सम ऑफ ऑल बायोनोमियल कोफिशिएंट विथ अल्टरनेट साइन इज गोइंग इक्वल टू 0। सम ऑफ ऑल कोफिशिएंट विथ अल्टरनेट साइन इज गोइंग इक्वल टू 0। आगे थोड़ा आपको लेकर चलेंगे, ध्यान दीजिएगा। मैं आपको ऐसे बोल रहा हूँ कि इसको लिख लीजिए C0 प्लस C2 प्लस C4 प्लस C6 डॉटेड लाइन दे दीजिए इज इक्वल टू, ये हो जाएगा C1 प्लस C3 प्लस C5 एंड डॉटेड लाइन। ध्यान दीजिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा इसका मतलब क्या है। इसका मतलब ये होता है कि सम ऑफ इवन बायोनोमियल कोफिशिएंट इज गोइंग इक्वल्स टू सम ऑफ ऑड बायोनोमियल कोफिशिएंट। सम ऑफ इवन बायोनोमियल कोफिशिएंट का वैल्यू सम ऑफ ऑड बायोनोमियल कोफिशिएंट के बराबर होता है। आपको थोड़ा और डीप में लेकर चलते हैं, ध्यान दीजिएगा। जब सम ऑफ ऑल बायोनोमियल कोफिशिएंट का वैल्यू 2 के पावर n आ गया था, ध्यान दीजिएगा, ऑल बायोनोमियल कोफिशिएंट 2 के पावर n है। ऑल जब हम कहते हैं ना, उसमें ऑड भी आ जाता है और उसमें इवन भी आ जाता है। सबको मिलाकर 2 का पावर n था। लेकिन यहाँ अगर केवल पूछा जा रहा है कि केवल इवन का वैल्यू बताओ या केवल ऑड का वैल्यू बताओ, तो देख लीजिए जब टोटल है ना तो आधा ऑड होता है आधा इवन होता है। अब सपोज करिएगा कि हमको केवल ऑड का वैल्यू चाहिए या इवन का वैल्यू चाहिए, तो इसके वैल्यू के आधा हो जाता है, हाफ हो जाएगा। तो इसका वैल्यू कितना है 2n, उसका हाफ कर दीजिएगा तो ये आ जाएगा 2 का पावर n-1। बहुत खास फॉर्मूला ये भी है। जहाँ जहाँ मैं बॉक्स बना रहा हूँ
काफ़ी खास फॉर्मूले हैं। तो सम ऑफ इवन बायोनोमियल कोफिशिएंट इज इक्वल टू सम ऑफ ऑड बायोनोमियल कोफिशिएंट इक्वल टू 2 के पावर n-1 होता है। 1 पुट कर दिया तो ये फॉर्मूला जनरेट हो गया, -1 पुट कर दिया ये फॉर्मूला जनरेट कर हो गया। अब मैं आपसे कह रहा हूँ कि इक्वेशन 1 में x के जगह आयोटा पुट कर दीजिए इन इक्वेशन नंबर 1। आइए पुट करते हैं। तो यहाँ आप पुट कर दिए हैं 1 प्लस आयोटा होल पावर n। यहाँ कितना बन जाएगा तो देख लीजिए, C0 प्लस C1 आयोटा, ये कितना हो जाएगा तो प्लस C2 और आयोटा स्क्वायर इज माइनस आयोटा, यहाँ हम डायरेक्ट माइनस लगा सकते हैं। ये देख लीजिएगा C3 है, आयोटा क्यूब इज माइनस आयोटा होता है, ये प्लस C4 हो जाएगा, आयोटा का पावर 4 + 1 होता है। अब आगे हम नहीं लिख रहे हैं, ऐसे ही डॉटेड छोड़ देते हैं। अब ध्यान दीजिएगा हम क्या करते हैं, इस 1 प्लस आयोटा के लिए √2 से मल्टीप्लाई और √2 से डिवाइड कर दे रहा हूँ, यानी इसको पोलर में चेंज कर देते हैं, पोलर फॉर्म में चेंज कर देते हैं। ध्यान दीजिएगा जब √2 से यहाँ मल्टीप्लाई किए थे और डिवाइड किए थे तो जो बाहर जो √2 आएगा उसका मतलब हो जाएगा √2 का पावर n, दैट इज 2 का पावर n/2, और ये इक्वल हो जाएगा C0 प्लस C4 प्लस C8 एंड सो ऑन। ध्यान दीजिएगा आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। C0 के बाद C4 आया यानी 4 का डिफरेंस है, C4 के बाद C8 आएगा, C8 के बाद C12 आएगा एंड सो ऑन। अब यहाँ पे आयोटा वाले टर्म को एक साथ कॉमन कर लेते हैं तो क्या बनेगा C1 माइनस हम थोड़ा सा फिर से चेक कर लें एक बार, ये आपका हो गया था C1 आयोटा, C2 के जगह पे आयोटा स्क्वायर -1 होता है, डायरेक्ट C2 हो जाएगा, आयोटा क्यूब माइनस आयोटा, यहाँ ठीक है, यहाँ थोड़ा हम गलती भी कर रहे हैं, C0 माइनस C2 ले लीजिए पहले, C0 माइनस C2 प्लस C4, यानी ये इस तरीके से चलेगा अल्टरनेट C0 माइनस C2 प्लस C4 एंड सो ऑन। यानी हमने क्या किया, रियल पार्ट को एक जगह लिख दिया, आयोटा को कॉमन किया तो C1 माइनस C3 प्लस आएगा C5 और ये माइनस एंड सो ऑन, ये ऐसा बनेगा। अब अपना जो LHS है उस पर थोड़ा ध्यान दीजिएगा, आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। ये अपने पास था 2 का पावर n/2, इस 1/√2 को मैं लिख सकता हूँ cos 45 प्लस ये आयोटा 1/√2 का मतलब sin 45, इसका पावर n है तो ये हो गया C0 माइनस C2 प्लस C4 एंड सो ऑन प्लस ऑफ द आयोटा C1 माइनस C3 प्लस C5 एंड सो ऑन। ध्यान दीजिएगा आपके लेफ्ट हैंडेड साइड पे मैं डी मोइवियर्स थ्योरम लगा रहा हूँ। डी मोइवियर्स थ्योरम आपको कॉम्प्लेक्स नंबर चैप्टर में सिखाया गया था, आइए सीखते हैं। ये 2 का पावर n/2 है। डी मोइवियर्स थ्योरम कहता है कि कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा का पावर n होने पे ये जो n है ना इसके एंगल के साथ मल्टीप्लाई कर लेता है तो ये बन जाएगा कोसाइन n π/4 प्लस आयोटा साइन n π/4 इज इक्वल टू, ये टर्म हो गया C0 माइनस C2 प्लस C4 एंड सो ऑन प्लस का ये आयोटा C1 माइनस C3 प्लस ऑफ C5 एंड सो ऑन। ध्यान दीजिएगा अब हम रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट को इक्वेट करने जा रहे हैं। तो अगर आप दो कॉम्प्लेक्स नंबर को इक्वल करना चाहते हैं तो रियल पार्ट इज इक्वल टू रियल पार्ट एंड इमेजिनरी पार्ट इज इक्वल टू इमेजिनरी पार्ट। तो आप ध्यान दीजिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा। हम लिख देते हैं यहाँ पे कि इक्वेटिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स, इमेजिनरी और रियल पार्ट्स को इक्वेट करने से हमें मिल रहा है 2 का पावर n/2 इंटू कोसाइन
n पाई बाई 4, ध्यान दीजिएगा 2 के पावर n बाई 2 कॉस n पाई बाई 4, इस आपके लेफ्ट हैंड साइड का ये रियल पार्ट था और राइट हैंड साइड में रियल पार्ट है C0 माइनस C2 प्लस C4 माइनस C6 एंड सो ऑन। और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये फॉर्मूला है। अब देखिएगा इसके हेल्प से हम बहुत अच्छा टर्मिनोलॉजी जनरेट करने वाले हैं। इसका मतलब आप इस तरीके से याद रखिएगा कि सम ऑफ इवन बायोनोमियल कोफिशिएंट विथ अल्टरनेट साइन इज इक्वल टू 2 के पावर n हाफ इंटू कोसाइन n पाई बाई 4 वेयर n इज इंडेक्स ऑफ द गिवन बायोनोमियल सिस्टम। ये हमने रियल पार्ट को इक्वेट कर दिया। सिमिलरली जब इमेजिनरी पार्ट को इक्वेट कीजिएगा तो 2 के पावर n पाई 2 साइन n पाई बाई 4 हो जाएगा और ये आ जाएगा इधर C1 माइनस C3 प्लस C5 माइनस C7 एंड डॉटेड मैं यहाँ दे रहा हूँ, ये भी अल्टरनेट साइन में है। तो ये दोनों जो बॉक्स यहाँ पे जनरेट हो गए, ये बॉक्स और ये बॉक्स काफ़ी इंपॉर्टेंट है। याद कैसे रखेंगे सीख लीजिएगा। सम ऑफ ऑड बायोनोमियल कोफिशिएंट विथ अल्टरनेट साइन इज इक्वल टू 2 के पावर n बाई 2 इंटू साइन n पाई बाई 4 and sum of even binomial coefficient with alternate sign is equal to 2 के पावर n बाई 2 cos n पाई बाई 4। आइए आगे हम आपको लेकर चलते हैं। जहाँ जहाँ बॉक्स बना दिया वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, याद आपको रखना ही पड़ेगा, हर हाल में याद रखना है। आइए अपने अभी जो फॉर्मूला सीखा उसी के हेल्प से कुछ और हम लोग फॉर्मूला पहले फाइंड आउट करेंगे। अभी अभी हमने एक फॉर्मूला यहाँ फाइंड आउट किया था कि C0 प्लस C2 प्लस C4 प्लस C6 डॉटेड लाइन था इसके बीच में और इसका वैल्यू था 2 का पावर n माइनस 1। ध्यान दीजिएगा सम ऑफ इवन बायोनोमियल कोफिशिएंट का वैल्यू 2 के पावर n माइनस 1 के इक्वल था और ये था C1 प्लस C3 प्लस C5 एंड सो ऑन। यानी कि सम ऑफ इवन बायोनोमियल कोफिशिएंट इज इक्वल टू सम ऑफ ऑड बायोनोमियल कोफिशिएंट। ये फॉर्मूला हम लोगों ने अभी जस्ट जनरेट कर लिया था। मान लेते हैं कि आपका जो ये लेफ्ट हैंडेड साइड है इसको थोड़े समय के लिए इक्वेशन 1 मान लीजिए। अब इसके बाद जस्ट मैंने अभी आपको सिखाया था कि C0 माइनस C2 प्लस C4 माइनस C6 एंड सो ऑन, इसका वैल्यू है 2 का पावर n बाई 2 कोसाइन n पाई बाई 4। दिस इज योर सेकेंड इक्वेशन। मैं कह रहा हूं कि इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को ऐड कर लो। ऐड करोगे तो C2 कटेगा, C6 कटेगा तो क्या बनेगा, ट्वाइस ऑफ C0 प्लस C4 प्लस C8 प्लस C12 एंड सो ऑन। ध्यान दीजिएगा सम ऑफ इवन बायोनोमियल कोफिशिएंट बन रहा है विथ डिफरेंस एज ऑफ 4। अब आप राइट साइड को ऐड करना चाहते हैं तो कर लीजिए। 2 का पावर n माइनस 1 प्लस 2 का पावर n बाई 2 कोसाइन n पाई बाई 4। ध्यान दीजिएगा ये 2 मल्टीप्लाई में है, इसको यहाँ से हटाएंगे तो C0 प्लस C4 प्लस C8 प्लस C12 एंड सो ऑन। इसका वैल्यू आ जाएगा, इसके नीचे 2 लिखना होगा तो नीचे 2 है यानी इसको ऊपर सेट कर लो तो 2 का पावर n माइनस 2 प्लस 2 का पावर n माइनस 2 अपॉन 2 इंटू कोसाइन n पाई बाई 4। याद रखेंगे ये फॉर्मूला बहुत ज़्यादा बेहद खास हो रहा है,
अगर आप सिंगेज की किताब या कोई कम्पिटिटिव किताब बनाएंगे तभी वहाँ पे ये फॉर्मूला आपको दिखेगा, अदरवाइज ये हर जगह पे फॉर्मूला गिवन नहीं है। सम ऑफ इवन बायोनोमियल कोफिशिएंट विथ डिफरेंस एज ऑफ 4 इज इक्वल टू 2 के पावर n-2 प्लस 2 के पावर n-2/2 cos n पाई बाई 4। ये हो गया। अब ध्यान दीजिएगा, एक फॉर्मूला ये था C1 प्लस C3 प्लस C5 एंड सो ऑन इज इक्वल टू 2 के पावर n-1। सपोज कर लीजिएगा कि ये है इक्वेशन नंबर 3। अभी जस्ट मैंने एक फॉर्मूला आपको दिया था यहाँ पे कि सम ऑफ ऑड बायोनोमियल कोफिशिएंट C1 माइनस C3 प्लस C5 माइनस C7 डॉटेड आपका था इसमें, ये इसका वैल्यू था 2 का पावर n/2 इंटू साइन n पाई बाई 4, और इसको मैं इक्वेशन 4 बोलने वाला हूँ। सम ऑफ ऑल ऑड बायोनोमियल कोफिशिएंट विथ अल्टरनेट साइन इज इक्वल टू 2 के पावर n½ साइन n पाई बाई 4 था। मैं क्या करता हूँ, यहाँ इक्वेशन 3 और इक्वेशन 4 को ऐड करने जा रहा हूँ। तो ऐड करिएगा तो ध्यान से देख लीजिएगा, C1 प्लस C1 2 इंटू C1, C3 प्लस में माइनस में कट जाएगा, C5 प्लस C5 ट्वाइस ऑफ C5 एंड सो ऑन। आगे क्या आएगा देखिए, 4 का गैप मिल गया तो 1 के बाद 5 आया तो 5 के बाद 9 आएगा एंड सो ऑन। ये आगे चलेगा, इसका वैल्यू आएगा 2 का पावर n-1 प्लस 2 के पावर n/2 साइन n पाई बाई 4। यहाँ से 2 को हटा दीजिएगा तो ये बन जाएगा C1 प्लस C5 प्लस C9 एंड मैं 1 के बाद 5, ठीक है, 1 5 9 एंड सो ऑन। इसका वैल्यू आ जाएगा, ये 2 यहाँ डिवाइड कर दीजिएगा तो 2 के पावर n-2 प्लस 2 के पावर n-2/2 इंटू साइन n पाई बाई 4। ये फॉर्मूला भी बेहद खास है। सम ऑफ ऑड बायोनोमियल कोफिशिएंट विथ डिफरेंस एज 4 इज इक्वल टू 2 के पावर n-2 प्लस 2 के पावर n-2/2 साइन n पाई बाई 4। तो ये जो फॉर्मूला आपको मैंने दिया, ये सभी काफ़ी खास फॉर्मूले हैं। आइए हम लोग कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और देखते हैं कि उन सभी क्वेश्चंस के हेल्प से कैसे हमारे JEE मेंस में, JEE एडवांस में क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो आइए एक क्वेश्चन लेते हैं, फिर हमें समझ में आएगा कि हम जो पढ़ रहे हैं उसका क्या यूज है, क्या यूज नहीं है। तो आइए लिखते हैं, एक क्वेश्चन लिखेंगे जो 2017 के JEE एडवांस के एग्जाम में आया हुआ है। यहाँ लिखते हैं, कह रहा है कि द वैल्यू ऑफ 21C1 माइनस 10C1 प्लस 21C2 माइनस 10C2 प्लस 21C3 माइनस 10C3, और ये लास्ट इसका टर्म गिवन है कि 21C10 माइनस 10C10। ये हमारे पास MCQ टाइप ऑफ क्वेश्चन है। इसके लिए 4 अल्टरनेटिव्स गिवन है। फर्स्ट अल्टरनेटिव्स ये है 2 का पावर 21 माइनस 2 का पावर 11, ये फर्स्ट ऑप्शन है इसका। सेकंड ऑप्शन दे रखा है 2 के पावर 21 माइनस 2 का पावर 10। इसका थर्ड ऑप्शन है 2 का पावर 10 माइनस 2 का पावर 9, और इसका फोर्थ ऑप्शन है 2 का पावर 20 माइनस 2 का पावर 9। तो इस क्वेश्चन को बनाने के लिए अभी जो हम लोग कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हैं उसी के हेल्प से बनाएंगे। मैं एक काम करने वाला हूँ, ध्यान दीजिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा। सारे पॉजिटिव टर्म को एक जगह लिखेंगे, सारे निगेटिव टर्म को एक जगह लिख लेते हैं, ठीक है। तो आइए काम स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले हम लिखेंगे कि 21C1 प्लस 21C2 प्लस 21C3 से लेकर आपको लास्ट में गिवन है
21C10, सारे पॉजिटिव को एक जगह, निगेटिव वाले को एक जगह, ध्यान दीजिएगा। तो 10C1 प्लस 10C2 प्लस 10C3 से लेकर ये आपको गिवन है 10C10 तक। ध्यान दीजिएगा। अब यहाँ फॉर्मूला का अप्लीकेशन कैसे है, यहाँ पे 21C1 से स्टार्ट होकर 10 पे रुक जाता है। सबसे पहला जो फॉर्मूला दिया था सम ऑफ ऑल बायोनोमियल कोफिशिएंट, जहाँ से स्टार्ट होता है वहाँ तक जाना होगा इसको। अगर 21C1 से स्टार्ट हुआ तो 21C21 यहाँ आना पड़ेगा। देखिए यहाँ पे जैसे गिवन है, अच्छे तरीके से यहाँ गिवन है, 10C1 से लेकर 10C10 तक गिवन है। तो सम ऑफ ऑल बायोनोमियल, जब ऑल बायोनोमियल कहते हैं ना वहाँ NC 0 आता है, यानी कि यहाँ 10C 0 होना चाहिए, जो कि नहीं है। कोई बात नहीं है, जो टर्म यहाँ नहीं है उसको अपने मन से हम ऐड कर देंगे और उसको सबट्रैक्ट कर देंगे। तो ध्यान दीजिएगा, 10C 0 यहाँ ऐड किया था और यहाँ पे 10C 0 को माइनस कर देंगे। तो इससे क्या बेनिफिट मिलेगा कि ये कट जाएगा। ध्यान से देख लीजिए, ये आपका 10C 0 से 10C 0 प्लस माइनस कट जाएगा, हमारा काम हो जाएगा। तो आगे बढ़ रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। अब जो मुद्दा का बात ये रह गया, इसके लिए क्या करेंगे। तो इसके लिए जो टर्म नहीं है उसको इसमें ऐड करेंगे और बाकी को सबट्रैक्ट करेंगे। ध्यान दीजिएगा, मेरा मन है कि यहाँ पे 2 से सबको मल्टीप्लाई कर दो और 2 से डिवाइड कर दो, यानी कि 1/2। 2 से सब किसी को मल्टीप्लाई कर रहा हूँ और 2 से ही सब किसी को डिवाइड कर रहा हूँ। ध्यान दीजिएगा, मेरे साथ बने रहिए, आपको अच्छे से समझ आएगा। 2 × 21C1 है, तो अभी मैं इसको लिख रहा हूँ 21C1 प्लस 21C2 प्लस 21C3 और लास्ट में देख लीजिए गिवन था 21C10। यहाँ तक हमने लिख लिया। देख लीजिए ध्यान से, आपको अच्छा समझ आएगा। जो टर्म गिवन था उसी को लिख दिया। आप कहोगे कि पागल क्यों बना रहे हो 2 का मल्टीप्लाई करके। अभी पागल नहीं बना रहे हैं, अब बनाने वाले हैं। अब देखना, ये 2 × 21C1 हो गया था, हालांकि सारा टर्म 2 से मल्टीप्लाई है, 2 सबके लिए किया था। तो इसको 2 बार लिखेंगे ना, 21C1 प्लस 21C1 भी लिख सकते हैं ना। ध्यान दीजिएगा, समझ आएगा आपको। तो मैं एक काम आपसे कह रहा हूँ, इसको लिख लीजिए फिर से, 21C1 प्लस 21C2 प्लस 21C3 प्लस 21C4 प्लस 21C5 प्लस